आज हम बात करना चाहेंगे कि एनसीईआरटी जो हमें बताया था, एनसीईआरटी सिविल सर्विस की तैयारी का मुख्य आधार है, और उसको देखते हुए और हमने फिर बताया था कि कुछ एनसीईआरटी के बाद में कुछ नोट्स हमें तैयार करने चाहिए। तो नोट्स हमारे पास उपलब्ध है और उस नोट्स के बारे में हम थोड़ा बताएंगे, ब्रीफ करेंगे। आज हम शुरू करेंगे, जैसे ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जियो माने पृथ्वी और ग्राफियो माने वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, जियो प्लस ज्योग्राफी। तो इसको हमारे कई छठी शताब्दी में भारत में गुरुत्वाकर्षण के सबसे पहले महत्व समझाया गया था, उसके बारे में हुआ। और 1604 से 1610 में गैलीलियो ने भी कई प्रकार के इसको टेलीस्कोप्स ढूंढे। 376 से 510 एडी आर्यभट्ट ने कई तथ्य इसके बारे में प्रकट किए। ब्रह्मांड में अनेक तारों जैसे पृथ्वी के अतिरिक्त शेष भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एक यूनानी यात्री इरेस्टास्थनीज ने किया। यूनानी यात्री इरेस्टास्थनीज ने किया था। इरेस्टास्थनीज ने ज्योग्राफिया नामक एक पुस्तक की भी रचना की थी। और भूगोल का जन्मदाता एक अन्य यूनानी टिकेटियस को माना जाता है। इन्होंने ज्योग्राफिया परिधि नामक एक पुस्तक की रचना की। अरस्तु पश्चिमी दुनिया का एक पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी को गोल बताया। बाइबल में पृथ्वी के को तस्तरी के आकार का बताया गया है। निकोलस कापरनिकस ने सूर्य के उदाहरण दी, परंतु सूर्य के ग्रह के चारों परिक्रमा करते हैं, ये बताया। और इरेस्टास्थनीज प्रथम यूनानी वैज्ञानिक था जिसने भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हेकेटियस जो है ये भूगोल का पिता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जेम्स पीरियोड्स है। टालमी को मानचित्र कला का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने काम को संग्रह अल्माजेस्ट के नाम से किया। तो ये कई है जिससे जो है भूगोल के बारे में पता चला। अब ये हमारा जो कहाँ से ये तारे या पृथ्वी ये सब कहाँ से आए, तो इसके बारे में बात करेंगे कि एक बिग बोन महाविस्फोट हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और लैमिंटर द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि 13 वर्ष अरब पहले एक महाविस्फोट हुआ जिससे आग का एक विशाल गोला तैयार हुआ। इसी गोले से तारे बने, गोले से ही छिटक करके तारे बने। इन तारों से कुछ टुकड़े अलग होकर दूर हो गए। उन्हीं के ठंडे होने से कुछ ग्रह बन गए। इन्हीं ग्रहों के टुकड़े जो थे उपग्रह बन गए। इसी महाविस्फोट से गॉड पृथ्वी का एक उदय हुआ। इसे हाइग्स बोन्स के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान मास इसी गॉड प्रैक्टिकल के कारण आया। एडविन पालन हबल के अनुसार ब्रह्मांड फिर एक ब्रह्मांड बना, अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। और अंतरिक्ष में ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? एक ब्रह्मांड में 10 मिलियन आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सी जिसे कहते हैं। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी तारों का समूह है, बहुत सारे, जिसमें और प्रत्येक गैलेक्सी में 1 खरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में 1 खरब तारे और 10 खरब गैलेक्सी से मिलकर आकाशगंगा बनी। तो ये है कि ब्रह्मांड कैसे बना। इससे तारे गैलेक्सी की परिक्रमा करते हैं। तारे
गैलेक्सी की परिक्रमा करते हैं, जबकि ग्रह तारों की और तारे ग्रह के फोकस पर स्थित होते हैं। तो ये पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है कि अनेक तारों, ग्रहों, उपग्रहों का समूह है। पृथ्वी के अतिरिक्त जो शेष ब्रह्मांड अंतरिक्ष है, तो ये ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। अब हम भौगोलिक विशाल भूखंड में कम से कम 2 महासागरों से घिरे होते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, इसका कुल क्षेत्रफल 29.5% है। अफ्रीका महाद्वीप कुल क्षेत्रफल का 20% है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसका कुल क्षेत्रफल का 16.2% है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कुल क्षेत्रफल का 11.9% है। अंटार्कटिका महाद्वीप कुल क्षेत्र का 9.3% है। यूरोप महाद्वीप कुल क्षेत्र का 7% है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुल क्षेत्रफल का 6% है। तो इस प्रकार से ये हमारे महाद्वीप हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल में महाद्वीपों का क्षेत्रफल 29.2% है। जो पृथ्वी का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है महाद्वीपों का 29.2% है। प्रारंभ में ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है, जिसे यूराल का केस और अलग अलग उपयोग करते हैं। एशिया, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका को पुरानी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ। जो महाद्वीप बने ये सब ग्रेनाइट की चट्टानें करते करते बने। लाल सागर और सुएज नगर एशिया के अलग अलग करता है। पूर्व में बैरिंग जल विभाजक एशिया के उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दोनों महाद्वीप एक दूसरे के रिवर्स में है। मोस्टली मुख्य रूप से जल के अंदर बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें ही जल को रोक सक पाती हैं। तो ये महाद्वीप बने और इन्हीं से फिर छोटे छोटे द्वीप बने। जैसे द्वीप वास्तव में द्वीपों के भाग को ही चारों ओर से जो समुद्र से घिरे हैं, वो छोटे छोटे जब जो स्थान घेरे थे उनको द्वीप कहा गया। आते छोटे द्वीपों को टापू के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप हैं। कनाडा और इंडोनेशिया के अधिकार में द्वीपों का संख्या सर्वाधिक है। सबसे बड़े द्वीप है ग्रीनलैंड, 21 लाख किलोमीटर 27 लाख किलोमीटर है। कल्लालित मुनात डेनमार्क के अधिकार में है। न्यू गिनी इंडोनेशिया और पापुआ के अधिकार में है। वेर न्यू इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई के अधिकार में है। मेडागास्कर अकेला द्वीप है जिस पर 3 देशों का अधिकार है। तो ये द्वीप और महाद्वीप के बारे में आपको बताया गया। और फिर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह भूखंड जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीप कहलाता है। अरब का प्रायद्वीप संसार का विशालतम प्रायद्वीप है। फिर इसी प्रकार से अंतरीप, वह पतला भूखंड जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत में कुमारी अंतरीप जैसे। उपमहाद्वीप, भारत और उसके पड़ोसी देशों को उपमहाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भिन्नता के वजह सांस्कृतिक एकता और दृष्टि होती है। तो ये आज हमने बताया और इसको आगे हम फिर बताएंगे कि हमारे यहाँ कितने सागर महासागर हैं और आगे और जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसको सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और ये पार्ट 1 भूगोल का है। इसके बाद में पार्ट 2 में आगे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।